हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी एम हितेश पवार। और आज के एसएससी एफआर लेक्चर में हम लास्ट मिनट रिवीजन करने जा रहे हैं आईएस 38 इंटेंजिबल असेट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी पॉइंट नंबर वन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च फेज के जो भी एक्सपेंसेस है वो कहाँ जाते हैं? आपके पीएनएल, ऑलवेज पीएनएल में। डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंडिचर कहाँ जाएंगे? जब तक कि कंडीशन मीट ना हो जाए। तो कंडीशन मीट होने तक के आपके जितने भी एक्सपेंसेस है वो पीएनएल में जाएंगे, ध्यान रखना। रिसर्च फेज के सारे आपके पीएनएल में जाएंगे। अब रिसर्च फेज के बाद डेवलपमेंट फेज आ गई, तो डेवलपमेंट फेज में भी आपको सारे एक्सपेंसेस कैपिटलाइज नहीं करना है। इसमें से आपको देखना है कंडीशन किस दिन मीट हो रही है। जिस दिन कंडीशन मीट हो रही है उसके पहले के एक्सपेंसेस तो आपके पीएनएल में जाएंगे, और कंडीशन मीट होने के बाद के एक्सपेंसेस आपके कैपिटलाइज हो जाएंगे। चलो, तो ये देखते हैं यहाँ पर। आईएस 38 रिसर्च फेज ऑलवेज एक्सपेंसेस डेवलपमेंट एक्सपेंस कैपिटलाइज ओनली इफ द कंडीशन मीट। चलो, रिसर्च फेज क्या होती है? हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं ना, नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं तो हम एक्वायर करने के लिए ही तो रिसर्च कर रहे हैं। और जब नॉलेज एक्वायर हो जाता है तो उसको डेवलप करते हैं हम। तो डेवलपमेंट फेज के भी एक्सपेंसेस पीएनएल में जाते हैं जब तक कि क्राइटेरिया मीट ना हो जाए। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखो, रिसर्च एग्जांपल, अ फार्मा कंपनी परफॉर्म लैब एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द न्यू वायरस। न्यू वायरस को समझने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। तो ये क्या है? रिसर्च फेज आपका। एक्सपेंसेस द कॉस्ट डू नॉट कैपिटलाइज। चलो, तो डेवलपमेंट फेज के इस 6 क्राइटेरिया दे रखे, फटाफट से मैं रीड करवा देता हूं एक बार। 6 क्राइटेरिया आपके पास: टेक्निकल फिजिबिलिटी होना चाहिए, इंटेंशन टू कंप्लीट भी होना चाहिए, एबिलिटी टू यूज आर सेल होना चाहिए, एबिलिटी टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस होना चाहिए, और रिलायबली मेजर ऑफ द कॉस्ट होना चाहिए। तो ये 6 क्राइटेरिया है ना? इसमें से एक भी मिसिंग होगा, यानी कि 6 के 6 क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। अगर एक भी मिसिंग हुआ तो आप सीधे एक्सपेंसेस बुक करोगे। चलो, तो मैंने इसको फटाफट रीड करवा दिया। अब एक्सप्लेन करने का हमारे पास टाइम नहीं है, लास्ट मिनट रिवीजन चल रहा है ना? अदरवाइज मैं आपको है ना ये रीजन बताता कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये 6 क्राइटेरिया मीट करना क्यों जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं, ट्रिकी पॉइंट नंबर टू, इंटरनली जनरेटेड गुडविल नेवर रिकॉग्नाइज्ड। तो फिर कौन सी गुडविल रिकॉग्नाइज्ड होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन जो परचेस्ड गुडविल है, यानी कि जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर्ड करते हैं ना गुडविल, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। एक एग्जांपल देखो यहाँ पर, कंपनी ने स्पेंड किया 2 करोड़ ऑन एडवर्टाइजिंग टू बिल्ड ब्रांड, मतलब ब्रांड बना रही है एडवर्टीजमेंट कर करके। तो ये क्या है? सेल्फ जनरेटेड है ना, इंटरनली जनरेटेड है, परचेस नहीं करा है। तो ये क्या है? आपका एक्सपेंसेस है, यहाँ पर गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, स्टिल एक्सपेंसेस नॉट एन इंटेंजिबल असेट्स, नॉट अ गुडविल। चलो नेक्स्ट, ट्रिकी पॉइंट नंबर थ्री, रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग एंड स्टार्टअप कॉस्ट, है ना? तो इसका गलत ट्रीटमेंट करते कि अगर आपने ट्रेनिंग दे दी इंप्लॉइज को तो आप क्या सोचते हो? उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, तो इसको असेट से रिकॉर्ड कर लेते हैं ना। तो ट्रेनिंग की कॉस्ट को आप क्या मानना चाह रहे हो? इंटेंजिबल असेट से रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। और आपने असेट्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी, कंट्रोल्ड रिसोर्सेस, है ना? जो असेट्स, उसी को, वो ऐसा रिसोर्स जो आपके कंट्रोल में हो उसी को आप असेट से रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, तो यहां पर देखो एग्जांपल दे रखे हैं। आईएस 36 क्लियरली स्टेट दैट दिस आर ऑलवेज एक्सपेंसेस। आईएस 38 ने ये लिस्ट ही दे दी क्योंकि कंफ्यूजन होता था। ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेनिंग देना एक्सपेंस मानेंगे, इंटेंजिबल असेट्स नहीं है। ओपनिंग न्यू स्टोर्स, रिकॉग्नाइजिंग बिजनेस, सॉरी, रीऑर्गेनाइजिंग बिजनेस, एडवर्टाइजिंग कैंपेन, मार्केट रिसर्च, रीलोकेशन कॉस्ट, ये बहुत पूछा जाता है, रीलोकेशन की कॉस्ट। ठीक है, कस्टमर लिस्ट जनरेशन ये भी पूछा जाता है। ये सब के सब एक्सपेंसेस है आपके। चलो ठीक है, एग्जांपल देख लो एक। कंपनी ट्रेन से स्टाफ, मैंने अभी जस्ट आपको बताया 15 लाख का आपने एक्सपेंडिचर करा उनके ऊपर, एंटायर अमाउंट एक्सपेंस कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। रीजन, बेनिफिट तो आपको फ्यूचर में मिलेगा बट कैन नॉट कंट्रोल्ड। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एम्प्लॉय आपके यहाँ से छोड़ के चले जाएगा तो बेनिफिट आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना? चलो नेक्स्ट, ट्रिकी पॉइंट नंबर फोर, चूजिंग आइडेंट इनडेफिनेट वर्सेस फाइनाइट यूजफुल लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? तो देखो, हमें क्या करना होता है? हमें गुडविल का अमोर्टाइजेशन करना होता है। तो अमोर्टाइजेशन के लिए क्या चाहिए? यूजफुल लाइफ चाहिए, है ना? तो कुछ इंटेंजिबल असेट्स की यूजफुल लाइफ हम डिफाइन नहीं कर पाते, यानी कि वो इनडेफिनेट होती है। तो उस केस में क्या डेप्रिसिएट अमोर्टाइजेशन होगा? क्या नहीं होगा, लेकिन उस केस में आपका इम्पेयरमेंट रिव्यू होगा, इम्पेयरमेंट टेस्ट होगा, वो भी एवरी ईयर।
तो दो ऐसी एसेट्स है जिनका एवरी ईयर क्या होता है, इम्पेयरमेंट टेस्ट होता है। गुडविल जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर्ड हुई वो, और एक ऐसी एसेट्स जिनकी यूजफुल लाइफ को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, यानी कि इनडेफिनाइट है। चलो, जो फाइनाइट है उसका तो अमोर्टाइजेशन होगा, फाइनाइट लाइफ इंटेंजिबल अमोर्टाइजेशन, और इनडेफिनाइट लाइफ इंटेंजिबल डू नॉट अमोर्टाइज, ठीक है। बट मस्ट बी टेस्ट इम्पेयरमेंट एवरी ईयर। एग्जाम्पल देख लो, एक ब्रांड एक्वायर्ड किया फॉर द 50 लाख, हैज इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ, ट्रीटमेंट, नो अमोर्टाइजेशन, एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट कंपलसरी। ये भूल जाते बच्चे एग्जाम में, एग्जामिनर का कमेंट है कि बच्चे क्या करते हैं, ये पॉइंट लिखना भूल जाते हैं कि इसका जो है अमोर्टाइजेशन नहीं होगा, ये तो लिख देते हैं, लेकिन इसका इम्पेयरमेंट टेस्ट एनुअल होगा, ये लिखना भूल जाते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं, ट्रिकी पॉइंट नंबर 6, रिवोल्यूशन मॉडल। क्या रिवोल्यूशन मॉडल यूज किया जा सकता है क्या इंटेंजिबल असेट्स के लिए? यस, किया जा सकता है, लेकिन रेयरली होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटेंजिबल असेट्स का एक्टिव मार्केट प्राइस नहीं होता है, एक्टिव मार्केट प्राइस नहीं होता है जनरली, ठीक है। अलाउड, अलाउड तो है इफ एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, विच इज वेरी रेयर फॉर द इंटेंजिबल्स। एग्जांपल देखो, ब्रांड्स, इनके एक्टिव मार्केट नहीं होते जनरली। ब्रांड्स, कस्टमर लिस्ट, पेटेंट्स, मस्ट मस्ट हेड्स, ट्रेडमार्क्स, हैंस रिवोल्यूशन मॉडल रेयरली अप्लाइड। तो कब करोगे अप्लाइड? जब एक्टिव मार्केट हो इसका। तो क्वेश्चन में बता देगा कि एक्टिव मार्केट है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेना। एग्जाम्पल, ट्रेडमार्क कैन नॉट बी रिवैल्यूड बिकॉज नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ट्रिकी पॉइंट नंबर 10, इंपेयरमेंट ऑफ द इंटेंजिबल अंडर द IS 36। इंपेयरमेंट ऑफ द इंटेंजिबल, जस्ट अभी मैंने पॉइंट बता दिया, ये गुडविल और आपका ऐसी एसेट जिसकी लाइफ आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, यानी कि इंडेफिनिट लाइफ, तो इसका इंपेयरमेंट टेस्ट एनुअली किया जाता है। स्टूडेंट फॉरगेट, मैंने अभी जो पॉइंट बताया था, देखो एग्जामिनर का कमेंट है ये। एग्जाम्पल, ट्रेडमार्क जिसकी लाइफ इंडेफिनेट है, मस्ट बी टेस्टेड एवरी ईयर इवन इफ द बिजनेस इज द प्रॉफिटेबल। भले बिजनेस प्रॉफिटेबल है, वॉट एवर सिचुएशन, आपको तो इम्पेयरमेंट टेस्ट हर साल करना ही है एसी एसेट्स का। चलो नेक्स्ट, वेबसाइट वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट। तो इसके अलग अलग स्टेजेस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेंसेस तो हर स्टेज में करना है, लेकिन वो एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होगा या फिर उसको पीएनएल में ले जाएंगे, तो वो बताना है। तो स्टेज प्लानिंग और रिसर्च में कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली बात है, ये पीएनएल में जाएगा। एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैपिटलाइज करेंगे। कंटेंट डेवलपमेंट, हम कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट कहाँ जाएगा? एक्सपेंसेस में। ऑपरेटिंग स्टेज आ गई उसकी, तो वो कहाँ जाएगा? एक्सपेंसेस में। यानी कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट फेज ही आपका कैपिटलाइज होगा, बाकी सब आपके पीएनएल में जाएंगे। चलो नेक्स्ट, आपका ट्रिकी पॉइंट नंबर 12, सॉफ्टवेयर कॉस्ट ट्रीटमेंट। तो आपको देखना है कि सॉफ्टवेयर कहाँ यूज होने वाला है, इंटरनली यूज होने वाला है ना सॉफ्टवेयर। अगर इंटरनली एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज होने वाला है तो IS 13 लगेगा। अगर ये मशीन में अगर आपने फिट कर दिया सॉफ्टवेयर, आपने बहुत बार देखा होगा जो ऑटोमेटेड मशीन होती है उसमें ना सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर इंटीग्रल पार्ट बन गया किसका? मशीन का। यानी कि इस पर लगेगा IS 16। बड़ा सिंपल सा है। इंटरनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस IS 38, मतलब उसको एज अ सॉफ्टवेयर ही यूज किया जाएगा। embedded in the machinery IS 16, because the software is an integral part to हार्डवेयर इस केस में, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ये स्टैंडर्ड भी हमारा कंप्लीट हुआ। हमने सारे ट्रिकी पॉइंट IS 38 के देख लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।